हाय गाइस, मेरे साथ कुछ एनालिटिक्स स्टूडेंट है जो अभी ज्वाइन किया है। सो हमको वो लोग बताएगा कहाँ से हो एंड कौन सा यूनिवर्सिटी है एंड CUET में कितना आया था आपका। आप थोड़ा बताइए। हाय, मेरा नाम वैष्णवी पांडे है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा ग्रेजुएशन BSc फिज़िक्स से था और मेरे CUET में 254 मार्क्स थे आउट ऑफ 300। ओके, आप थोड़ा बताइए। हेलो ऑल, मेरा नाम देवांशी शर्मा है। मैं यूपी से हूँ, आगरा से, और मेरा CUET स्कोर था 195 और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है बैचलर ऑफ साइंस इन बायोलॉजी। मेरे को बताइए, आप लोग जब CUET प्रिपरेशन कर रहा था, कुछ ऐसे बुक मैं प्रिपरेशन कर रहा था और कुछ यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन कर रहा था और कोचिंग लिया था। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग तो मैं जो बेसिक बुक्स होते हैं क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जो जनरली बैंक्स या फिर अदर MBA एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में भी काम आते हैं, तो वो थोड़ा बहुत हेल्प लिया था। और बेसिकली ऑनलाइन कंटेंट ही सारे थे, यूट्यूब वीडियोस और ऑनलाइन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, यही सब मेरा रिसोर्सेज था। और तुम मतलब केट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था कि ये मतलब वो जो हमारा CUET PG में जो एनालिटिक होता है इसका सिलेबस वाइज प्रिपरेशन कर रहा था? तो ऑनेस्टली बताओ, मैंने इतनी कोई ख़ास प्रिपरेशन करी नहीं थी। मुझे कैट का पता था कि कैट में लॉजिकल रीजनिंग आता है और डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, DILR होता है, और उसकी क्वांट्स और इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने उसके मॉक्स दिए थे, तो मैंने कैट का मॉक दिया। तो फिर आगे मैंने CUET के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन कोई करी नहीं थी, इवन मैंने मॉक्स तक नहीं दिए थे। बट मैं इन जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो जैसे वैष्णवी ने बोला कि बहुत एग्जाम्स में आता है, तो मैं वो प्रैक्टिस करती थी, सेम विद लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो उससे मेरी थोड़ी हेल्प हुई। अगर आप मॉक्स प्रैक्टिस करोगे तो उसका फ़ायदा रहेगा। और एनालिटिक्स बेस्ड कोई क्वेश्चन था नहीं CUET में, बिकॉज ये जनरल पेपर है जो आप हर कोर्स के लिए ले सकते हो। तो इसमें आपको सिर्फ इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स ही मिलता है। ओके, तब आप अप्लाई किया हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। टोटल 35 सीट था अराउंड। सो अब जो इंटरव्यू हमारा हुआ, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन ऐसे था? इंटरव्यू 2 राउंड्स में हुए थे। पहला हमारा GD हुआ था, उसके बाद हमारा पर्सनल इंटरव्यू हुआ था। तो GD में 10 मेंबर्स का एक ग्रुप था और हमारा जो टॉपिक था, व्हाट्स द रोल ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इन फ्यूचर बिजनेस एनालिसिस एंड टेकिंग डिसीजंस ऑफ फ्यूचर। सो रोल ऑफ बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग। तो और सबको इक्वली टाइम दिए गए थे, ऐसा नहीं था कि किसी को मौका नहीं मिला, सबको अपॉर्चुनिटी दी गई थी अपना पॉइंट रखने के लिए। और दोनों ही बताने थे, प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही। और ये जो इंटरव्यू GD कंडक्ट करा रहे थे हमारे प्रोफेसर, उन्होंने क्लियरली बोला था, उन्होंने आउटलाइन बेसिकली दे दिया था कि आपको प्रोज भी बताने हैं, कॉन्स भी बताने हैं, और क्या क्या पॉइंट्स आपको बेसिकली वहाँ पे बताने हैं, अपने फैक्ट्स। और जब पर्सनल इंटरव्यू का आया तो वहाँ पे 2 फैकल्टी मेंबर्स थे। मेरे केस में दोनों ही मैम थी। तो वो उन्होंने बेसिकली क्वेश्चंस थे, मेजर क्वेश्चंस थे आपके बैकग्राउंड, जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है PG में या फिर UG, अगर कोई PG करके आ रहा है तो उसका UG में, सारे क्वेश्चंस उसी पे थे। कोई ऐसा एडवांस क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था, कुछ भी ऐसा। ओके, हमको तुम बताना तुम्हारा क्या ग्रुप डिस्कशन टॉपिक था एंड इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा? ओके, तो मेरा इंटरव्यू और GDPI जो था वो ऑनलाइन हुआ था, और ऑनलाइन भी 50+ पार्टिसिपेंट्स थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रैवल इशू बहुत लोग आ नहीं पाए थे, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें बुलाया गया था। तो ऑनलाइन मेरा जो GD हुआ था उसमें यह था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन फ्यूचर। तो उसी में हमें पहले ही, वो जैसे वैष्णवी ने बताया, हमें गाइडलाइंस दी गई थी, हमें इंट्रोडक्शन देना था, फिर हमें अपने पॉइंट्स देने थे और लास्ट में कंक्लूजन देना था। और सबको चांस मिला था, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई तुम्हें रोक रहा है बोलने से। उल्टा अगर आपने नहीं बोला हो तो मैम आपको, जो हमारी मैम करा रही थी, उल्टा प्रमोट कर रही थी कि आप जाओ, आप इनिशिएटिव लो और आप भी बोलो, आपने कुछ बोला नहीं है। तो ऐसा सीन था। और इंटरव्यू मेरा मुश्किल से 5 मिनट्स का भी नहीं हुआ होगा। उन्होंने बेसिक 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे थे रिलेटेड टू माई एजुकेशनल बैकग्राउंड। एंड सिंस आई एम परस्यूइंग एनालिटिक्स एंड आई डोंट कम फ्रॉम अ मैथ्स बैकग्राउंड, so I was asked these questions related to how I'm going to cope up, and if I know Excel and any computing language, programming languages,
एक्सेल शीट पे मोस्टली था और मैथ्स रिलेटेड था, और मेरे बैकग्राउंड से भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। सिंस मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से थी तो उन्होंने बायोटेक के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे इन डेप्थ इन सिलेबस। ओके, बताना तुम्हारा रैंक, हमारा यूनिवर्सिटी का जब एक रैंक मेरिट लिस्ट आया, आपका जनरल और कुछ कैटेगरी रैंक था क्या? रैंक कितना था? तो मेरी जनरल में रैंक मुझे एग्जैक्ट अब याद भी नहीं है, पर मैं डिफेंस पर्सनल कैटेगरी से भी हूँ, तो मेरी जनरल में रैंक अराउंड 50s या 60s में थी और सीट्स 37 थी। बट मेरी डिफेंस पर्सनल में रैंक 4 थी और वहाँ पे मेरे को वैकेंसी मिल गई थी। ओके, तुम्हारा रैंक कुछ था? मेरा सिर्फ जनरल में ही रैंक था और 4th पे था फ्रॉम टॉप 4, और टोटल 110 स्टूडेंट्स के लिस्ट में नेम थे, लेकिन वो 110 जनरल लिस्ट में थे। उसमें जो EWS कैटेगरी के हैं, जो डिफेंस पर्सनल कोटा के, सबके नेम इंक्लूडेड थे और उसमें मेरा 4th रैंक पे था। ओके, हमारा टोटल कोर्स फी कितना है जो, और इस टाइम में पेमेंट करना पड़ेगा कि ना पार्टली पेमेंट करना पड़ेगा? जो भी ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, आप पेमेंट कैसे किया टोटल? पेमेंट एट द डे ऑफ काउंसलिंग हमें पूरी सेमेस्टर फ़ी देनी होती है, जो हमारा अभी हमने जो पे किया 1,38,000 है, और फॉर सेकेंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर भी अराउंड 1,38,000 है। इन वन ऑफ द सेमेस्टर इट्स अराउंड 130। सो पेमेंट ऑनलाइन मोड ही था। हम समर्थ पोर्टल पे आप लॉगिन करोगे और वो प्रोफेसर्स वहाँ पे पूरे वो प्रोसेस बता रहे थे आपको, पर्टिकुलरली किससे लॉगिन आईडी क्या करना है, पासवर्ड क्या डालना है, वो सब कुछ वो हेल्प कर रहे थे। लेकिन आपका पेमेंट ऑनलाइन ही होगा और वो समर्थ पोर्टल से ही हुआ हमारा। हमको बताना, उस दिन ही हॉस्टल मिल गया क्या? हॉस्टल फैसिलिटी क्या है हमारा, एंड खाना कैसा है? लाइक यू आर फ्रॉम इन यूपी, हियर्स द पीपल इन साउथ इंडियन, सो खाना कैसा है एंड हॉस्टल उस दिन मिला था कि नहीं मिला? तो हॉस्टल अलॉटमेंट जो पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस था बहुत स्ट्रेनुअस था। सुबह से शाम तक हो गई थी, रात भी बज गए थे कुछ लोगों को, तो पर फॉर गर्ल्स थोड़ा जल्दी हॉस्टल अलॉटमेंट करने की कोशिश की और मुझे नॉर्थ कैंपस में हॉस्टल मिला, विच इज़ द ओल्डेस्ट हॉस्टल हम दोनों को जो मिला है, LH1। एंड उसमें ऐसी कोई फैसिलिटीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव लॉन्ड्री सर्विसेज एकदम पास में, और वॉशिंग मशीन जिसको यूज़ करना है आप पे करके यूज़ कर सकते हो। हॉस्टल में शेयरिंग बेडरूम है, आपके 2 लोग रहेंगे फॉर मास्टर्स कोर्स। एंड कमिंग टू फूड, एज अ नॉर्थ इंडियन आई डेंट फील दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम विद फूड खाने लायक है, खा सकते हो। और अगर आपको कुछ और मतलब खाने को चाहिए तो आपके पास बहुत सारे कैंटीन्स का ऑप्शन है। NRC कैंटीन है, गुडविल कैंटीन है, जहाँ पे फूड आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा 30-60 रुपीज़ में। सो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, पर मेस कार्ड आपको 10 डेज़ के लिए रखना ही होता है। सो फूड इज़ नॉट अ बिग ऑफ एन इशू। एंड अगर आपको दिक्कत हो रही है तो किसी ने आपको रोका नहीं है, आप खुद रूम में भी बना सकते हो। ओके, अभी जो एनालिटिक का टोटल कितना कोर्स है लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड क्लास टाइमिंग कितना रहता है, एंड इसके साथ हम जॉब कर सकते हैं क्या? फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 9 पेपर्स हैं जो हमें करने हैं, और ये इक्वली 9 पेपर्स पूरे 4 सेमेस्टर्स में होंगे। और क्लासेस की टाइमिंग जनरली 9 to 5 होती है, और कभी कभी ये 9 to 6 भी जाती है, बेस्ड ऑन द फैकल्टीज़ दोज हु आर अवेलेबल टू टेक द क्लासेस। तो क्लासेस की टाइमिंग ये होती है। और जॉब के लिए तो आई डोंट थिंक आपको टाइम मिल पाएगा अगर आप डे टाइम में जॉब करना चाहो तो। अगर आपका नाइट शिफ्ट है तो वैसे आप कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक बिकॉज ऑफ जॉब एंड आप स्टडीज़ दोनों कॉप अप नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो भी सब्जेक्ट्स हैं अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे कंबाइंड क्लासेस होते हैं, जनरल MBA और हेल्थ केयर MBA और बिजनेस एनालिटिक्स के कंबाइंड क्लासेस होते हैं। तो इसमें इकोनॉमिक्स है, स्टैट्स है, और मार्केटिंग है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, स्टैटिस्टिक्स है, DBMS है। तो दिस सब्जेक्ट्स आर ऑलरेडी वेरी, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस सब चैप्टर्स, and it's very, you have to have a very deep knowledge of it. You can't just ignore it and think that you will do after some time. So I don't think you can go for work and along with this course. I don't think so personally. ओके, अभी आप एनालिटिक में ज्वाइन किया है, कुछ एनालिटिक सब्जेक्ट है और मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, टोटल जो 9 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में अभी है। तो उसमें आई थिंक 6 सब्जेक्ट्स हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स है, फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स, जैसे वैष्णवी ने बताया OB, HRM, बिजनेस एनालिटिक्स,
के लिए हमारा एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स है, और एथिक्स पे पेपर है, और DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। हमारे ऐसे 3 सब्जेक्ट्स हैं जो प्योर इस पर फोकस्ड है। बट जो स्टैटिस्टिक्स है और इवन इकोनॉमिक्स है, उसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ही बोलते हैं। ऑल्दो उसकी जनरल क्लास होती है, बिकॉज इन दी एंड द कोर सिलेबस एंड द फाउंडेशन सिलेबस इज सेम। कुछ क्लासेस हमारे फैकल्टी ने बोला है जैसे HR के, वो हमारी अलग से होगी इन द अपकमिंग डेज। अदरवाइज इट इज़ द सेम फॉर जनरल एंड बिजनेस एनालिटिक्स एक्सेप्ट फॉर द 3 पेपर्स एज आई सेड। ओके, हमको बताना जो फैकल्टी कैसा है, अच्छा ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब तो दिल्ली में हो, दिल्ली में भी फैकल्टी की जो भी पढ़ाई है, यहाँ पर डिफरेंस क्या रहता है? फॉर मी फैकल्टीज़ आर एक्सीलेंट, नो डाउट। मैं भी जब यहाँ से आने से पहले थी तो मुझे लगता, मैंने ये रिव्यूज़ थे कि फ़ैकल्टी उतना नहीं फोकस करते, बट दे आर as far as like IIM's faculty, because they have experience from IIM, they have taught there. And recently अभी हमें EBA के लिए एसेंशियल ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स के लिए जो फैकल्टी ने ज्वाइन किया है, गणेश सर, उन्होंने IIM बेंगलुरु में पोस्ट डॉक्टरल अपना वर्क किया फॉर 2 years, एंड IIM बेंगलुरु इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर बिजनेस एनालिटिक्स इन आवर कंट्री। तो फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं। द क्वेश्चन इज़ दैट यू हैव टू बी वर्किंग ऑन देयर गाइडलाइंस, वॉट एवर द टास्क दे आर assigning to you, you should do it, you shouldn't ignore it, and you should ask questions in the class, and they are there for you anytime, whatever kind of help, whether आप academics से पूछना चाहते हो, किसी भी सब्जेक्ट से, वो आपके लिए है। और उनके पास काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज है, जो आई डोंट थिंक आप अगर जब हम इंडस्ट्री में जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, तो हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आएगी। उनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है। ओके, हमको बताना जो आप तो यूपी से हो यहाँ तक है, मतलब हमारा कैंपस का मतलब जो सिक्योरिटी रहता है गर्ल्स लोग के लिए सबसे बड़ा बात है, तो कैसे आपको फील होता है? कुछ सेफ फीलिंग रहता है ना, मतलब कैसा रहता है कैंपस लाइफ कैसा है? सो काफ़ी सेफ़ और ग्रीन एनवायरनमेंट है कैंपस। आपको ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि एकदम सुनसान है या अनसेफ फील हो रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में देर सिक्योरिटी, एंड रीडिंग रूम एंड लाइब्रेरी इज़ ओपन 24/7। तो देर हैज़ बीन इंस्टेंसेस वेयर आई हैव बीन स्टडिंग इन लाइब्रेरी लेट एट नाइट and I went back to hostel in the dark, and it never felt unsafe. The university campus is very safe. Even outside the campus, I would say, since it's the IT hub, so it's safe because everyone's out. Even at night, you will not feel unsafe, and or the roads to be silent. It's always booming, and you never feel unsafe or alone at night. Okay. हमको बताना, तुम दिल्ली में रह रहा था, दिल्ली में लाइक PG लेके पढ़ाई कर रहा था, यहाँ पर हॉस्टल में रह रहे हो, लाइक डिफरेंस क्या रह रहा है? मेरे लिए तो डिफरेंस कुछ खास नहीं है। यहाँ पे भी हॉस्टल में अच्छा है, हम पढ़ सकते हैं, और अगर हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वी हैव रीडिंग रूम, वी हैव अ ग्रेट लाइब्रेरी, वी कैन गो देयर, AC इज़ इंस्टॉल्ड इन आवर रीडिंग रूम, सो यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम, एंड इट्स गुड। ओके, चलो बाय। इन लोग का भी मतलब 1 month हुआ है, एंड 1 years के बाद हम पूछते हैं मतलब क्या क्या मतलब इंटर्नशिप हुआ कि नहीं हुआ है, और प्लेसमेंट कैसा हुआ, एंड 1 साल के बाद एक्सपीरियंस लेना है। ओके, चलो बाय।